नमस्कार, प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना पर मचे घमासान को लेकर। जी हां, तेलंगाना पर अभी भी घमासान मचा हुआ है और ये घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर बात की जाए तो तेलंगाना की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, ब्लैकआउट की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बिजली कर्मचारियों ने हालांकि हड़ताल वापस लेने की बात जरूर कही है, लेकिन उनका यह कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर से इस तरह की स्थिति बन सकती है। जगन मोहन की बात की जाए तो इस वक्त उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है और कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बन रही हैं चंद्रबाबू नायडू के साथ भी, क्योंकि उम्मीदें हैं वो अनशन पर हैं और हो सकता है कि जैसे जगन मोहन रेड्डी को रात के समय उनका चेकअप किया जाता है और उसके बाद उन्हें अस्पताल में जबरदस्ती भर्ती करा दिया जाता है, अनशन तुड़वाने की कोशिश की जाती है, कुछ ऐसा ही बर्ताव नायडू के साथ भी किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त ये समझना जरूरी है कि जो राजनीति चल रही है, जो घमासान चल रहा है तेलंगाना को लेकर, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, उसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। तमाम हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उनसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक रिपोर्ट देखते हैं। तेलंगाना राज्य के गठन को लेकर आंध्र प्रदेश में जारी हड़ताल और सीमांध्र में गहराए बिजली संकट के बीच हालात और मुश्किल हो गए हैं। जगन मोहन के भूख हड़ताल का 5वां दिन, एक तरफ जगन की सेहत की चिंता तो दूसरी तरफ पूरे आंध्र में तेलंगाना पर हालात और मुश्किल। और ऐसे में इस मुश्किल हालात को काबू में करने में लगी है सरकार। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है इंटर गवर्नमेंट की कहाँ क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल होना है क्यों चाहिए कि नहीं चाहिए। मांग तो लोग करते रहते हैं, बाकी तो गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू जी बैठे हो, उनसे पूछो कि अगर वो तेलंगाना नहीं बनाना चाहते तो तेलंगाना बने, इसके लिए उन्होंने लिख के क्यों दिया था। वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी को पुलिस ने वहां से हटा दिया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहा जा रहा है कि सरकार नई दिल्ली के आंध्र भवन में अनशन पर बैठे टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का भी अनशन तुड़वाने की तैयारी में है। हैदराबाद में पुलिस उपायुक्त ने बताया कि जगन को उनके अनशन स्थल से हटाकर अस्पताल में ले जाया गया है। खबरों के मुताबिक जगन जुबली हिल्स स्थित अपने लोटस पॉन्ड आवास पर भूख हड़ताल कर रहे थे। पुलिस का एक दल रात करीब 11 बजे जगन के घर पहुंचा और उनके समर्थकों द्वारा बार बार रोकने के बाद भी जगन को पुलिस ने उठाकर एम्बुलेंस में रख दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उधर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बोत्सा सत्यनारायण ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर तेलंगाना के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। सत्यनारायण ने कहा कि मेरा मानना है कि यह बेहतर होगा कि केंद्र सरकार सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की शुरुआत करे, ताकि सद्भाव और विश्वास का माहौल पैदा किया जा सके। कैबिनेट की एक उप समिति और फिर मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी से बातचीत करने वाले आंध्र प्रदेश अराजपत्रित अधिकारी संघ और बिजली कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई समिति ने तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त करने से साफ इनकार कर दिया है, जब तक केंद्र से राज्य के विभाजन के कदम को वापस लेने के संकेत नहीं मिल जाते। तटीय आंध्र और रायलसीमा क्षेत्रों के कर्मचारी हड़ताल के साथ कड़ा रुख अपनाए हुए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि वे कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के दावे से नाराज हैं। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि सरकार अनशन तुड़वाकर अपनी बात पर कायम रहेगी या फिर आंध्र के बिगड़ते हालात को देखते हुए अपने फैसले पर फिर से विचार करेगी। सुदर्शन न्यूज के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। वाकई इस वक्त जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आम जनमानस जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है और इस मुद्दे पर अगर बात की जाए तो सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की है, क्योंकि बैठक बुलाकर इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से इसे लेकर किस तरह की पहल की जाती है। क्या वो अपने फैसले पर अड़ी रहेगी या फिर इसे ठीक करने के लिए कुछ और विचार किया जा सकता है, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि फैसले को किस तरह से तब्दील किया जाए, किस तरह की व्यवस्था बनाई जाए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से दो खास मेहमान, आपको बता दें कि हमारे साथ
वरिष्ठ पत्रकार विजय प्रकाश जी हैं। विजय जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, अगर बात करें इस वक्त स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और आम लोग सबसे ज्यादा परेशान है, क्या ऐसी स्थिति चलती रहेगी या केंद्र सरकार कोई कदम भी उठाएगा? देखिए, केंद्र सरकार पूरी तरह से तेलंगाना के इशू पर और जो पिछले एक हफ्ते से हालात वहां पर बिगड़े हैं उसके प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। हमारी केंद्रीय नेतृत्व भी हमारा और वहां का राज्य का जो नेतृत्व है वो भी पूरी तरह से संवेदनशील है। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक राष्ट्रीय दल एवं वहां के जो दो क्षेत्रीय दल हैं वो केवल भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक फ़ायदा वहां पर उठाना चाहते हैं। कांग्रेस इस बारे में कहना चाहती है कि आज से 3 महीने पहले जगन मोहन की जो पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस, उसकी जो वर्किंग प्रेसिडेंट थी, उन्होंने खुद कहा कि हम तेलंगाना, पृथक तेलंगाना चाहते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू साहब ने कहा कि हिस्टोरिकल डिसीजन है ये। उसके बाद कहा लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली जो भी हमें सपोर्ट करना होगा हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि ये तो सारा जो मामला है ये बहुत शांति से निपट गया, उनको शायद ये चीज़ हजम नहीं हुई और उन्होंने, दोनों रीजनल पार्टीज़ ने मौके का फ़ायदा उठाकर इस तरह से लोगों की भावनाओं को भड़काया है। ये बहुत खेद की बात है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं नंदकिशोर वर्मा जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं। नंदकिशोर जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। पहला सवाल, आप सुन रहे हैं आलोक शर्मा जी को, उनका ये कहना है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो फायदा लेने की वजह से इस तरह की परिस्थितियां बना रही है, क्या कहेंगे आप? मैं इसमें 2 बात स्पष्ट करना चाहूँगा। राज्य पहले भी बने हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 राज्य बनाए, एक जगह भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ तो दोनों विधानसभाओं ने पास किए, परंतु बिहार में लालू थे और वो नहीं चाहते थे झारखंड बने। उसके बावजूद प्यार से समझा के बुझाकर, एक राष्ट्र नेता का रोल यही होता है कि चीज़ों को सुलझाए। परंतु आज यहाँ कांग्रेस अपने दायित्व को निभा नहीं पाई। तेलंगाना बनना चाहिए, हम इसके हक में आज भी हैं, पहले भी थे, कल भी रहेंगे। परंतु आंध्रा के लोगों को ये समझाना कि हैदराबाद 10 साल के लिए कॉमन राजधानी है, आपका जो हिस्सा है मेन आंध्रा से जो टूट के जा रहा है, अलग हो रहा है, वो देश का ही हिस्सा रहेगा। नदियों के पानी का बंटवारे की बात हो, बिजली के बंटवारे की बात हो, एसेट्स के बंटवारे की बात हो, केंद्र सरकार सबसे न्याय करेगी। ये बात मनमोहन सिंह को, सुशील शिंदे जी को, आदरणीय सोनिया जी को क्यों नहीं ढंग से समझा पाए? दिग्विजय सिंह एक ऐसा मस्करा सा नंदकिशोर जी, आप बने रहे हमारे साथ। आलोक शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। आलोक जी, लेकिन ये बात भी सही है, नंदकिशोर जी को आप भी सुन रहे हैं, उनका ये कहना था। नंदकिशोर जी हमारे बड़े भाई हैं, बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि बीजेपी का 1999 के बाद 4 बार स्टैंड बदला है। तेलंगाना होना चाहिए या तेलंगाना नहीं होना चाहिए। पहला बिंदु, जब 3 राज्य पहले बने तो कांग्रेस जहां पर भी विपक्ष में थी, आपकी अगर केंद्र में सरकार थी, तो कांग्रेस ने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई। आज जो 2 क्षेत्रीय दल हैं और आप जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं वो केवल राजनीति से प्रेरित है, उसके अंदर कहीं पर भी संवेदनशीलता नहीं है। हमने हैदराबाद के लिए भी पिक्चर स्पष्ट की, हमने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, किस तरह से रिसोर्सेज का डिवीजन होगा, कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। केवल भाजपा, तेलुगु देशम और जगन मोहन रेड्डी जी की पार्टी राजनीति कर रही है और मौके का फायदा उठा रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, आपका ये कहना है। भाजपा कोई राजनीति नहीं कर रही है, भाजपा कोई राजनीति नहीं कर रही है। आपका बयान अपने आप में बहुत बड़ी राजनीति कर रहा है नंदकिशोर गर्ग साहब। आपका बयान ही अपने जो पार्टी का आपका मत रहा है उसके विपरीत है। आपने कहा हम हमेशा तेलंगाना के, पृथक तेलंगाना के पक्ष में रहे। इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, देश में शांत, हम तेलंगाना के पक्ष में हैं और सीमांध्र के लोगों को मिलके विश्वास दिलाना चाहिए कांग्रेस को। हम उसके लिए तैयार हैं कि उनको कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं, कोई भेदभाव हमने नहीं किया है। अभी तो पृथक राज्य ही नहीं बना है। आप भेदभाव का इशू अभी से क्यों उठा रहे हैं? एक विपक्ष के जिम्मेवार नेता होने के नाते आपको चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये आंध्रा के
सीमा आंध्रा, अगर किरण कुमार रेड्डी को कौन नहीं, लेकिन समझाएगा? आलोक जी वो सवाल ये भी मुख्यमंत्री खड़ा होते होता हुए है इस कि आंदोलन को बढ़ावा दे नंदकिशोर रहे जी, हैं। आप बने नहीं, रहे ये हमारे बिल्कुल साथ। आलोक जी, बेबुनियाद आरोप है कि किरण कुमार रेड्डी जी किसी तरह से इस आंदोलन को बढ़ावा आपका दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ये ही, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप मुख्यमंत्री है। जिसको संभालना है वही नहीं संभालना चाहता है। नहीं, वो ऐसा नहीं है कि नहीं संभालना चाहता है, ये मुख्यमंत्री आपके डिसिडेंट मस्तिष्क है की आज। उपज हो सकती है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सतर्क है, हम इसको नहीं, जल्द सारे से जल्द मीडिया संभालेगी रिपोर्ट्स भी। बता रहे हैं कि किरण कुमार इसके विरोध में है और वो सारी आग लगवा रहा है। ये भाजपा का मस्तिष्क की उपज हो सकती है, किरण कुमार जी की या कांग्रेस की नहीं। कांग्रेस पृथक तेलंगाना राज्य के पक्ष में थी, पक्ष में है, किरण और हम कुमार को इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? आप शांतिपूर्वक हटाएं निपटाना उसे। चाहते हैं। चलिए आलोक जी, आपने कहा कि तो हम शांतिपूर्वक ये आज तरीके वहां से पर निपटाना लगातार चाहते हैं, लेकिन 7 इस दिन वक्त से हालात बिजली बेहतर नहीं है, है। तो शांति कहाँ नजर आ रही है? इलाज देखिए नहीं मैम, मिल पा इसमें रहा कहीं है। पर भी कांग्रेस का कोई रोल नहीं है कि हम अशांति करवा रहे हैं। आप चंद्रबाबू नायडू जी हैदराबाद से चलकर दिल्ली और किसका अनशन रोल आकर है ये? करते हैं। चंद्रबाबू नायडू जी से पूछिए, आपने दिसंबर में एक चिट्ठी लिखी शिंदे साहब को कि हम तेलंगाना के पक्ष में हैं। आपने चंद्रबाबू जून में नायडू लिखा को आंध्र भवन में क्यों करने दिया गया? देखिए साहब, चंद्रबाबू नायडू साहब दिल्ली में जो अनशन करने आए हैं वो किसी तरह की शांति के लिए आए हैं या वहां के हालात को खराब करने के लिए कर आए हैं? लेकिन वो तो शांतिपूर्ण तरीके से एनडीए के अपना वो अनशन कर घटक रहे दल हैं। थे उस समय पर। हालात को आप ठीक आज रखने भी वो की कांग्रेस के जिम्मेवारी विरोध में केंद्र खड़े हुए सरकार, हैं। राज्य सरकार की है। दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है। नहीं, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन विपक्ष की तेलंगाना तो है में ना, टीआरएस विपक्ष को भी आपका जिम्मेदार मित्र दल है आज की भूमिका तारीख अपनानी में। चाहिए। मोदी साहब का जिस दिन तेलंगाना बना उस दिन स्टेटमेंट आती है कि ये देर से लिया गया कदम है। आज भाजपा कहती है कि ये तो कदम ही गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। केवल आरोप लगा देने से हमने काम कभी नहीं चलता। कहा कि गलत है। केवल आरोप लगा देने से हम काम नहीं आलोक चलता है। जी तेलंगाना के समर्थक थे, तेलंगाना के समर्थक हैं। मेरे पास हम अडवाणी छोटे साहब राज्यों की के समर्थक एंड नरेंद्रन हैं। साहब की कांग्रेस लिखी चाहे गई तो विदर्भ चिट्ठियां भी मेरे बनाए, पास हम हैं। उसका साथ देंगे। उसमें स्पष्ट लिखा गया है, बीजेपी ने कहा है कि हम जी। पृथक तेलंगाना के पक्ष में चलिए नहीं हैं। नंदकिशोर जी, आप हमारे साथ बने रहे। आलोक जी, आप भी हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ स्टूडियो से वरिष्ठ जी। पत्रकार विजय प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। उनसे इस वक्त को समझने की कोशिश करते हैं कि विजय जी, तेलंगाना में इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि आम आदमी इसमें सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आम आदमी परेशान क्यों हो रहा है? हाँ, ये राजनीतिक बिसात पे जो गोटियां खेली जा रही हैं वो उसका ही नतीजा है। निजाम हैदराबाद के बाद कुछ हिस्सा कर्नाटक में, कुछ महाराष्ट्र मिला दिया, उसके बाद तेलंगाना अलग राज्य बना। लेकिन नेहरू जी के टाइम में फिर ये उसे अलग कर दिया, लेकिन उसके समय में एक समझौता हुआ, जेंटलमैन समझौता कहा गया कि उसमें तेलंगाना के लोगों की हितों की रक्षा की जाएगी। ये पूरी तरह से बात हुई। लेकिन दो इसके साथ ही इंदिरा जी के समय में एम चन्ना रेड्डी जो तेलंगाना से भारी बहुमत लेके आए थे, अच्छी सीटें लेके आए थे, उनको बाद में वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। उसके बाद चंद्रशेखर राव 2004-2009 में भी अच्छी सीटें लेके आए। बाद में टीआरएस शामिल हुई कांग्रेस में, कांग्रेस के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुई, फिर वो अब बिल्कुल अलग से हो गई। अब आज की स्थिति है, कुछ सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, किरण कुमार भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर धमकी दे रहे हैं या जो भी इसका ये स्थिति हो रही है। हाँ। तो ये स्थिति राजनीतिक बिसात पर खेली जाने वाली एक गोटियां खेली जा रही है। चलिए, आप कह रहे हैं कि के लोग की राजनीतिक स्थिति बिसात है। पर ये गोटियां खेली जा रही हैं, चर्चा चल रही है। आलोक जी के पास आना चाहूंगी। आलोक जी, सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, आपने कहा कि स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी अनशन कर रहे थे, उनके घर से रात के समय उन्हें उठाकर अस्पताल भेजा गया, क्या ये चीजें सही कही जा सकती है? रात के समय ही क्यों? मैं जगन मोहन रेड्डी जी के अनशन पर ही सबसे पहला प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूंगा। मैं जगन मोहन रेड्डी जी से पूछना चाहूंगा, वो अनशन किस लिए कर रहे हैं? उनकी पार्टी कहती है पृथक तेलंगाना राज्य होना चाहिए। पृथक तेलंगाना राज्य हो गया, अगर कोई मुद्दा है, कहीं पर उनको आपत्ति है, उस आपत्ति को क्या वो उनका जो अनशन है वो दूर कर देगा? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को कोई चिट्ठी लिखी कि साहब ऐसा नहीं, इसमें ऐसी खामी है हैदराबाद के विषय में या किसी भी विषय में, भौतिक और मानव संसाधनों के विषय में? केवल अनशन कर देना और अनशन करके जनभावनाओं को बढ़ा देना, ये तो राजद्रोह जैसा काम है। मैं समझता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए जगन मोहन रेड्डी जी के साथ जो किया गया उसके वो बिल्कुल ठीक था, वो न्यायोचित कदम चलिए, था। आप कहते हैं कि जगन मोहन रेड्डी के साथ जो किया गया वो ठीक था। हम यही इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं नंदकिशोर वर्मा जी से। वर्मा जी, आलोक शर्मा का ये कहना कि नंद, आप अगर बात करें जगन मोहन रेड्डी की, उनके साथ जो किया गया वो ठीक किया गया, क्या कहेंगे आप? मैं कांग्रेस से किसी बात के ऊपर क्या कहूं कि जो इन्हीं का आदमी है, जो करप्शन के चार्जेज में जेल में था, उसको जमानत कराने में
फैसिलिटेट किया गया नहीं किया गया? एक गर्ग साहब, उनकी समझौता माताजी करके कल आपके सौदेबाजी राष्ट्रीय करके अध्यक्ष ये तेलंगाना राजनाथ में सिंह जी से मिलकर गई हैं और पूरा डिस्कस करके गई हैं कि आंध्रा में किस तरह से हाँ, तो क्या हुआ? कदम उठाए जाएं। कोई मिलने नहीं, अगर आएगा इतनी तो आपत्ति मिलने थी, इतनी ही आपत्ति नहीं, थी मिलने तो कोई आप आएगा तो इस- मिलने में क्या आपत्ति है नहीं, हमें? अच्छा, आपको कोई आपत्ति नहीं है? मिलने इतनी मिलने बुरी के तरह से बाद आंध्रा राजनाथ चल रहा सिंह जी है ने और दो राष्ट्रीय कोई दल ऐसी बात हंसते कही हुए क्या? आपके राजनाथ हम सिंह जी आंध्रा और में विजय अम्मा शांति जी कल चाहते हैं मीडिया और के सख्ती ऊपर से हंसते निपटा हुए जाए। सामने आए थे। क्या ये एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा देता है? जगन हाथ क्या दो व्यक्ति मिलेंगे तो मिलने में क्या आपत्ति है किसी को? नहीं, जिस कल तरह सोनिया से जी और जिस तरह राजनाथ का जी मिले तो मौका मुझे है, कोई आपत्ति उसको नहीं, ना क्या आपको होनी आप चाहिए। आग को बुझाना अरे चाहते हैं, ज्वाइंट आग को अपील और क्यों नहीं भड़काना करते? चाहते हैं? क्या सोनिया जी मनमोहन सिंह नहीं, सोनिया जी मनमोहन सिंह जी और राजनाथ जी को लेके, मोदी जी को लेके एक दौरा क्यों नहीं कर रही? देश में पहले भी ऐसे हालात हुए हैं, मिलकर संभाला गया देश आपने भी को। कहा हमारा आलोक जी अपना कि देश है। तेलंगाना में इस वक्त परिस्थितियां बेहतर नहीं है, आंध्रा जल रहा है, तो वाकई इन परिस्थितियों को किस तरह से काबू में लाया जाए, किस तरह से स्थिति को जस का तस बनाया जाए, बेहतर किया जाए, क्यों इस पर जयपाल आपस रेड्डी में क्यों नहीं लड़ने बोल की रहे हैं? कोशिश पल्लम की जा राजू रही क्यों है, इस्तीफा ये दे रहे हैं? समझना होगा और इसे दूर करने की कोशिश करने के लिए क्या पहल करेगी कांग्रेस पार्टी, क्या पहल करेगी केंद्र सरकार, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। पैंतीस साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने भगंदर का 2 सालों में 3 बार ऑपरेशन करवाया, लेकिन ये रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। रामू काका की बेटी बड़ी हो गई और खेत छोटे हो गए। इस साल भी सौगारत के घर की पक्की छत नहीं बनेगी। हरिया के चेहरे पे झोरियां उतर आईं, लेकिन सर से कर्जा नहीं उतरा। काश मैं अपने गांव को समृद्ध कर पाता। चाह को सच्ची राह मिले, मेहनत का सच्चा मोल मिले, पतंजलि आयुर्वेद से सबको जीवन अनमोल। मेहनत कश किसान है जो धरती के भगवान है वो। रामू काका का सपना पूरा हुआ, बन गया सौगारत का पक्का घर। अब हरिया भी सर उठाकर जीता है। पतंजलि आयुर्वेद की कृषि क्रांति ने बदल दिया मेरे गांव को। और खुशहाल गांव ने दिया अपनी माटी से अपने किसानों का उपहार, सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। पतंजलि आयुर्वेद। ब्रेक के बाद स्वागत है प्राइम टाइम में। तेलंगाना पर घमासान लगातार जारी है, स्थितियां बेहतर नहीं कही जा सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से क्या पहल उठाई जाए, किस तरह के कदम उठाए जाएं जिससे स्थितियों को बेहतर किया जा सके, ताकि वहां पर जो जनजीवन में अस्त व्यस्त चीजें नजर आ रही है वो नजर ना आए। हमारे साथ आलोक शर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, लगातार स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। विजय प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि नंद किशोर वर्मा है जो कि बीजेपी के नेता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन एक बार फिर से आलोक जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने खुद कुछ देर पहले कहा कि आंध्रा इस वक्त जल रहा है। अगर जल रहा है तो केंद्र सरकार की तरफ से इसे बुझाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? हम देखिए एकदम इंस्टेंटली जिस तरह से वहां पर पिछले 3-4 दिन में हालात बदले हैं, उसको एकदम नहीं ठीक किया जा सकता कि कोई जादू की छड़ी हो उससे ठीक किया जा सके।
मैं ये समझता हूं कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व और वहां की जो पार्टी है हमारी, वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और जो भी मुद्दे हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन बाकी जो क्षेत्रीय दल है उनका आप रवैया देखिए, किस तरह से कोई अनशन कर रहा है, कोई भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, उनका औचित्य नहीं समझ आ रहा है कि किस लिए वो अनशन कर रहे हैं और वहां की जनता को भड़का रहे हैं। केंद्र सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस हालात से निपटा जाएगा एवं शांति आएगी। चलिए, आपका कहना है कि जल्द से जल्द इन हालातों से निपटा जाएगा। हमारे साथ नंद किशोर वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। नंद किशोर वर्मा जी का रुख कर लेते हैं। नंद किशोर जी, अगर बात करें, आपने कहा, जैसा कि आरोप लगाया है इन्होंने कि कुछ दिनों पहले राजनाथ सिंह से मुलाकात की है विजय अम्मा जी ने, इस मुलाकात को किस तरह से देखते हैं, इस पर भी इन्होंने बात कही है। लेकिन आपने कहा कि तेलंगाना की बात तो कर ली गई, कुछ चीजों को लेकर आपत्तियां हैं, उसे सही तरीके से सुलझाने की कोशिश नहीं की गई, इसलिए इस वक्त स्थितियां इस तरह की हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो होता है, प्रधानमंत्री खास तौर पे, उसका ये जिम्मेवारी बनती है, वो विदेश यात्राओं से फुर्सत नहीं है। आंध्रा जल रहा है, सारे डेलीगेशन वो लगातार, इसके बाद इंडोनेशिया, फिर चाइना, उनको भारत से कंसर्न नहीं है क्या कोई? क्या सोनिया जी, राहुल जी इसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? उन्हीं की पार्टी दो मतों में विभाजित है। तेलंगाना के कांग्रेसी तेलंगाना के हक में सीमांध्र के की विभाजन ना हो, तो कांग्रेस अपने घर को ठीक करे, बाकी पार्टियों से अपील करे, मिलके अपील करे। आखिर इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग डिसाइड करेंगे। तेलंगाना के सारे एमएलए, सारे एमपी, सभी पार्टियों के मिलके तेलंगाना के हक में थे और बीजेपी उसके हक में है। नरेंद्र मोदी जी ने भी एक ही बात कहा था कि निर्णय देर से लिया गया, तो निर्णय के समर्थन में है। उसको समझाना नेतृत्व का काम है। सीमांध्र के लोग आखिर क्यों आज गुस्से में हैं, क्यों वो शांति व्यवस्था को भंग करें? क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि शांति हो। किरण कुमार हीरो बनकर बैलेंस जो आंध्रा बचेगा उसका मुख्यमंत्री फिर बनना चाहता है। क्षेत्रीय दल बनाने के चक्कर में भी है। एक होड़ मची है आंध्रा के लोगों के वोट लेने की, और इस होड़ को कांग्रेसी ही इसमें शामिल है। चलिए, आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं। आलोक जी, ये आरोप के इस तरह का कोई मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं, भविष्य की बात ना करें आप। और इस तरह की बेबुनियाद बातों को भाजपा हमेशा फैलाती रही है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज ऐसा समय नहीं है। नंदकिशोर गर्ग साहब, आप बहुत बड़े हैं हमसे उम्र में, सही जो पिक्चर है मीडिया के सामने आप वही रखें। शब्दों में राजनीति नहीं करें आप, कि आप कहें कि साहब उनकी जिम्मेवारी है और उनकी जिम्मेवारी है। आज ये सबकी मिलकर जिम्मेवारी है। क्या जो आज दल भूख हड़ताल और अनशन पर बैठे हैं, क्या वो विरोध में है? क्या जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू जी कह सकते हैं कि पृथक तेलंगाना राज्य नहीं होना चाहिए? ऑन रिकॉर्ड कह सकते हैं क्या? वो केवल राजनीतिक रोटियां सेकना, बाकी दलों को बंद करना चाहिए। सत्ता में हम बैठे हैं जरूर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आरोप लगा देना बहुत आसान होता है। थे ना दोनों? नहीं, मैं जानना चाहता हूं, अगर मान लीजिए इस कदम को वापस ले लिया जाता है और पृथक तेलंगाना राज्य नहीं लिया जाता है, उसके बाद जो हिंसा होगी, क्या उसके लिए भाजपा जिम्मेवार होगी या ये क्षेत्रीय दल जिम्मेवार होंगे? आज से एक साल पहले जिस तरह से पृथक तेलंगाना राज्य की मांग के लिए हिंसा हो रही थी वहां पर, उसके लिए कौन उत्तरदायी था? फिर चलिए, आप दोनों तरह के दोनों सिक्कों के पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ विजय प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। विजय जी का रुख कर लेते हैं। विजय जी, इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन ये बात सही है कि क्या अगर सभी साथ मिल जाएं तो ये मसला सुलझ सकता है? राजनीति में सबका एक साथ मिलना बहुत ही मुश्किल है। सबको 2014 का चुनाव दिखाई दे रहा है। सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। एक बार लिखित आश्वासन देने के बाद फिर से विरोध करना, ये बात कहाँ तक गले उतरती है, किसके गले उतरती है, ये समझ नहीं आता। कांग्रेस अपनी तरफ से, बीजेपी अपनी तरह से, जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू, सारे लोग अपनी रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में है कि किस तरह से 2014 के चुनाव में हम आगे बेहतर से बेहतर। चलिए, आपने कहा कि फिलहाल इस तरह की परिस्थितियां नहीं बन रही हैं कि सभी साथ मिले ताकि इस मसले को सुलझाया जाए। बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर ने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। नहीं, ये केंद्र में मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए, राज्य में दे दिया है, खुद मुख्यमंत्री बगावत पर है।
तो पूरी अंधाधुंध स्थिति निर्माण हुई है आंध्र में, और इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है, क्योंकि उनको केवल चुनावी फायदे के लिए वो गणित करते हैं। देश को, प्रदेश को एकजुट रखने के लिए, प्रदेश के सभी लोगों की सुनवाई करने का उनके मन में कोई इरादा नहीं है, ये साफ हो गया। चलिए, प्रकाश जावड़ेकर का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से हो रही है, राजनीति से प्रेरित है, एकजुट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। आलोक जी, इस प्रश्न का जवाब आपसे। मैं प्रकाश जावड़ेकर साहब के इस वक्तव्य से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, इसको सिरे से खारिज करता हूं मैं, कि हम राजनीति के कारण ऐसा कुछ कर रहे हैं या ऐसा हो रहा है। राजनीति अगर कोई कर रही है तो वहां के दोनों क्षेत्रीय दल तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस कर रही है। उसका साथ जो दे रहा है वो भाजपा दल दे रहा है। अगर ऐसा नहीं था तो जब 3 राज्य पृथक राज्य बने तो तेलंगाना राज्य एनडीए की सरकार ने क्यों नहीं बनाया? जो सरकार राजनीति करती है वो भाजपा है। उस समय भी इन्होंने अपना 1999 में पहले पृथक तेलंगाना राज्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। जब इनकी जड़ें जम गई 2002 में और 2004 में आडवाणी साहब ने चिट्ठी लिखकर पृथक तेलंगाना राज्य से मुकर गए। तो राजनीति अगर किसी ने पहले भी की है तो क्षेत्रीय दलों ने की है, भाजपा ने की है, और अगर आज भी कोई कर रहा है तो भाजपा एवं क्षेत्रीय दल वहां पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कोई कर रहा है तो बीजेपी कर रही है, और साथ ही साथ वहां के जो क्षेत्रीय दल है वो कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब हम गर्ग साहब से लेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं राजीव शुक्ला ने क्या कहा था। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है इंटर गवर्नमेंट की कहाँ क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल होना है क्यों चाहिए कि नहीं चाहिए। मांग तो लोग करते रहते हैं, बाकी तो गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू जी बैठे हो, उनसे पूछो कि अगर वो तेलंगाना नहीं बनाना चाहते तो तेलंगाना बने, इसके लिए उन्होंने लिख के क्यों दिया था। और हमारे साथ लगातार नंदकिशोर गर्ग साहब जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब का एक बार फिर से रुख करते हैं। नंदकिशोर गर्ग साहब, आपसे सवाल ये है कि अभी आलोक शर्मा जी का ये कहना है कि जो राजनीति कर रहा है वो कोई और नहीं, सिर्फ बीजेपी कर रही है, और साथ ही साथ जो वहां का क्षेत्रीय दल है वो कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये इससे अगर कोई झूठा कोई बयान हो सकता है कि हमारी मजबूरी, टीडीपी जब हम सरकार में थे और उनके समर्थन से सरकार चला रहे थे, जैसे धारा 370 या कश्मीर के मुद्दे पर या कॉमन सिविल कोड के मुद्दे को हमने थोड़े दिन अलग रखा था, छोड़ा नहीं था। जब उत्तराखंड बना, झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, हम आज भी कह रहे हैं हम विदर्भ के हक में भी हैं, परंतु कांग्रेस अपना मन स्पष्ट करे ना। विदर्भ के सारे कांग्रेसी चाहते हैं, एनसीपी चाहती है, और हमारा मित्र दल शिवसेना कम चाहता है, ये मुझे मालूम है। तो कांग्रेस स्टैंड क्यों नहीं ले रही? शांति से नागपुर अलग राजधानी ऑलरेडी बनी हुई है, पहले विदर्भ अलग प्रांत रहा भी है। वही बात तेलंगाना में, तेलंगाना का 1956 से इस मसले। चलिए गर्ग साहब, आपका मैं इसलिए स्पष्ट कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेलंगाना बनना चाहिए, तुरंत बनना चाहिए। चर्चा में शामिल होने के लिए विजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आलोक शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मसले पर राय देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि इस वक्त तेलंगाना पर राजनीति चल रही है, घमासान चल रहा है, आंध्र प्रदेश जल रहा है, लेकिन इसे बुझाने की कोशिश किस तरह से की जाएगी, केंद्र सरकार की तरफ से क्या पहल की जाएगी, या फिर केंद्र सरकार अपने रवैये पर अड़ी रहेगी, देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ प्राइम टाइम में बस इतना ही। जय। परंपरा है और वर्षों का अनुसंधान भी। पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे सस्ते विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। अपने ही तो रखते हैं अपनों का ख्याल। जानते हैं गौमूत्र से कई प्रकार की दवाओं का निर्माण किया जाता है। जानने के लिए देखिए गाय एक फायदे अनेक, हमारा खास कार्यक्रम गौ दर्शन, रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। दिल्ली में छिड़ गई है जंग सत्ता पाने की, किसे मिलेगी कुर्सी दिल्ली की। मैं धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों का, इस सुदर्शन चैनल की टीम का, कि जो आपने इस कॉलोनी को चुना और आम जनता की आवाज को आगे तक पहुंचाने का किया। क्या दिल्ली में शीला दीक्षित एक बार फिर से संभालेंगे गद्दी? क्या दिल्ली में इस बार खिलेगा कमल, या इन सब के अरमानों पर चल जाएगा झाड़ू? हकीकत सामने आएगी, क्योंकि सुदर्शन न्यूज का टैग लाइन है हिम्मत सच कहने की।
कई रहस्य, कई सवाल। जानिए इन तमाम सवालों के जवाब सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे दिल्ली स्पीक्स। कोई विकास नहीं हुआ, जगह जगह कूड़ा कचरा, सड़कें टूटी हुई हैं, नाली टूटी हुई हैं, पीने का पानी नहीं आता भी है तो बदबू वाला पानी आता है और लाइट बहुत जाती है। बड़ा बुरा हाल है लोगों का। विधायक आके झांकता भी नहीं एक बार एटीएम में, जाओ कहता मेरा काम नहीं है। 10 में से कितने मार्क्स विधायक को? 0। क्यों? कोई काम ही नहीं किया, बोलने की तहजीब नहीं है। किसी से कोई उनके घर चला जाए उसको गाली देके भगा देते हैं। कोई काम नहीं किया हमारे से। हमारे अपने हिसाब से उनको कोई वोट नहीं मिलेगी। 1 करोड़ की लागत से मैंने उनके कब्रिस्तान बनवाए। 1 करोड़ की लागत से मैंने शमशान घाट बनवाया। शमशान घाट सबसे सुंदर, गायत्री मंत्रों के साथ तो अंतिम संस्कार होता है गंगा जल के स्नान से। यमुना का वाटर मिक्स नहीं है, सूखी लकड़ी मिलती है। नमस्कार, मैं आलोक झा और स्वागत हमारे खास प्रोग्राम दिल्ली स्पीक्स में। दिल्ली स्पीक्स में आज हम बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पे हैं। पहले वहां की खूबसूरती दिखाते हैं आपको। एक गंदा नाला जो है वो बह रहा है, जो नाला है उसको उसी हाल में छोड़ दिया गया है। ये सच्चाई है यहाँ की, ये यहाँ की पहचान है। बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं हम और ये वहाँ की पहचान है। साथ में